अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 3 का ये पार्ट है ए जो उसने हमें दिया हुआ है और कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टर की फॉर्म में लेके जाना है। तो अब हमने क्या करना है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो और उसने क्या कहा हो कि फैक्टराइज करें या फैक्टर की फॉर्म में लेके जाएं, तो उसमें सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि पहले नंबर को तीसरे नंबर से, यानी पहली जो वैल्यू है उसे थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम रफ वर्क का एक कॉलम बना लेते हैं, यानी कि -a² को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, +35 से, तो ±-35a²। ये आ गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम यह है कि आपने दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर ब्रेक करके ऐसे दो नंबर में लिखना है कि अगर हम उनको सॉल्व करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2a ही आना चाहिए, +2a ही आना चाहिए। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो -35a² आना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा आसान सा ट्रिक है, क्या करें, इसके साथ जो 35 है ना आप उसको ले लें, साइन को टेंशन ना लें, साइन इस्तेमाल हो जाएगा। अब 35 पे 5 का टेबल से स्टार्ट होता है, उससे नीचे कोई टेबल नहीं जाते। 5 7 35। अब क्या है, 7 में से 5 ने अगर सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करो तो पीछे आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, +7 से -5 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आता है। और अगर इसी 5 इन दोनों को, यानी +7 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो +-, -2 7 और सॉरी 5 से 5 7 35 आ गया। ठीक है, अगर इसके साथ भी मैं a लगा दूँ, इसके साथ भी a लगा दूँ तो a² है, क्योंकि ये तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 2a जो ब्रेक होके दो नए मल्टीपल में, दो नए नंबर में आएगा, वो कौन कौन से होंगे, 5 और 7 होंगे। अब देखो जी, -a² इक्वल का साइन मैं यहाँ शुरू में लगा देता हूँ, -a² +7a -5a +35। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या किया मैंने, जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ प्लस का साइन लगाया, छोटी के साथ माइनस का लगाया। क्यों, इसकी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि जब मैं इनको 7a से 5a निकालूंगा तो मेरे पास 2a बचेगा, तो 7a इज़ ग्रेटर देन 5a, तो इसलिए प्लस का साइन लगेगा इसके साथ। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ इधर माइनस रखता और इधर प्लस रख देता, तो मैं जब 7a में से 5a निकालता तो फिर मेरा -2 आता, क्योंकि उस सेंस में मेरे पास बड़ा साथ होता और इसका साइन लगता। दूसरी तरह आप इसको इस तरह सिंपल याद रखें कि जब आप मिड टर्म को ब्रेक करते हैं और जो नंबर दिया होता है उससे बड़े फैक्टर होते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो गिवन साइन होता है वो बड़े नंबर के साथ लगाते होते हैं। अब गिवन साइन प्लस का है, तो इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ, जो 7 है मेरे पास, इसके साथ मैंने प्लस का साइन लगाया। आप इसको इस तरह भी ज़हन में रख सकते हो। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा -a, इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अब इधर कितने a थे, 2, एक तो चला गया बाहर, मेरे पास बचा सिर्फ एक है। अब क्योंकि मैंने साइन माइनस कॉमन लिया हुआ है, साइन माइनस कॉमन होने की वजह से ये वाला जो प्लस है ये चेंज होगा। ये जब माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। ये मेरे पास क्या था, 7 था, ये 7 आ गया। ये a तो बाहर चला गया, सिर्फ 7 आएगा। अब यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँगा। अब a क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि a इधर इधर नहीं है। देखो इस में से 5, देखो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सिर्फ क्या बचा, a, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, -5 का टेबल 35 पे 5 कितनी दफ़ा जाएगा टेबल, 7 टाइम। 5 7 35। हमेशा ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, ये वाला और ये वाला। अगर इन दोनों फैक्टर में कहीं साइन का भी डिफरेंस है तो तब भी आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, आपको दोबारा पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब a-7 दो दफ़ा है, तो a-7 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसके साथ मेरे पास ये क्या बचा, ये दोनों फैक्टर तो चले गए, यानी ये वाला भी चला गया और ये वाला फैक्टर भी चला गया, इसको मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा, -a -5। ये जो ऊपर मैंने क्रॉस का साइन लगाया, जस्ट आपको समझाने के लिए, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो उसने फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ था, सॉरी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था -a² +2a +35, वो अपने फैक्टर की फॉर्म में चला गया, यानी इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टर की फॉर्म में ले गए। अब अगर इन्हीं फैक्टर को आप दोबारा एक्सप्रेशन में चेंज करना चाहते हैं
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास कहाँ चला जाएगा, फैक्टर में चला जाएगा। ठीक है, -3b² + 76b - 25। तो जब भी इस तरह का जो एक्सप्रेशन दिया हो लाइक क्वाड्रेटिक शक्ल का, तो आप सबसे पहले ये करते हैं कि पहले और लास्ट का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट चाहिए कि मैंने -3b² को मल्टीप्लाई करना है -25 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 × 75b²। इसका जो प्रोडक्ट है वो 75b² है। ठीक है, 75b²। अब मैंने इस मिड टर्म है जो कि दरमियान में लिखी हुई है 76, इसको मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन्हें मैं ऐड करूं तो 76 ही बनना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना बनना चाहिए, 75। 76 एंड 75 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, 1 एक का डिफरेंस है, तो ये तो मिड टर्म बहुत ही आसान है। आप क्या लिखोगे, -3b² प्लस कितना बनेगा जी आपके पास 75, या स्पेल क्या लिख रहे हैं 1b प्लस 75b -25। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 75 + 1 76 हो जाएगा। यानी ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से यही चीज बनती है। दूसरी बात है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। मैं चेक करता हूँ, लास्ट बात है, ये तो आसान सी बात है ना, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 75 हो जाएगा, ये वाला b और b मल्टीप्लाई में b² हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट जो है वही आ रहा है जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आ रहा है। एक कंडीशन यही बनती है और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हमें सेटिस्फाई कर रही कि जो प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है वही जो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है दो नए नंबर में, उनका प्रोडक्ट भी वही आ रहा है। तो इन नए दो नंबर का प्रोडक्ट और पहले और आखिरी का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट करो, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों नंबर इस वाले नंबर से छोटे तो ऐड होंगे, तो इन दोनों को ऐड करने से ऊपर वाला नंबर बनता है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है कि जो मिड टर्म हमने ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो बाकी एक्स्ट्रा मैंने एरो वगैरह या ये लगाए, इनको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने सिर्फ ड्राफ्ट में आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैं -3b कॉमन ले लेता हूँ। नहीं, इसमें मैं इन दोनों में से मैं सिर्फ -1 कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, -1 कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं ये -1 कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, 75 को पहले लिख देता हूँ, 75 को मैं 75b पहले लिख देता हूँ और 1b बाद में लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज वही रहेगी। अब इधर से मैं -3b कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये बड़ा नंबर है, 3 का टेबल इस पे चला जाए और आसान हो जाए। देखो 3 बाहर चला गया, b का स्क्वायर का मतलब है कि b 2 मेरे पास है, एक b बाहर चला गया, एक b बच गया। अब क्योंकि मैंने -3 कॉमन लिया है, इसलिए ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 3 का टेबल मेरे पास 3 2 6, 3 5 25 और b, यानी 3 का टेबल 75 पे 25 टाइम जाता है। कैसे, ये देखिए 75 था, 3 2 6 1 ऊपर से क्या होता है 5, 3 5 15। देखो ये आगे मेरे पास डिवाइड करने से, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो इसलिए जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हो गया, यही चीज है। अब इन दोनों में से मेरे पास +1 का मान आ सकता है। +1 जब कॉमन होगा, 1 बाहर चला गया, b 25 का टेबल 25 25 ही होगा। इसलिए अब देखो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, b -25 b -25 बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। b -25 को कॉमन जब ले तो एक बार लिख लिया, फिर पीछे मेरे पास क्या बचा, ये वाला -3b बच गया और +1 बच गया। आप चाहे तो इसी तरह रहने दें, आप चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 -3b। आप चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो इस तरह लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का था, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, उसी तरह हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट बी जो है वो हो गया कंप्लीट। अब 4c² + 10c, 4c² + 10c + 4 है, और ये इसका पार्ट सी पार्ट है। ठीक है जी, इसका हम सी पार्ट करने लगे। अब आप इतने में क्या करना है,
अगेन जैसे इधर किया था, पहले फर्स्ट नंबर को आपने क्या करना है, थर्ड से, यानी फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 4c² को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 16c² हो गया, यानी इस 4c² को इस 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16c² बनता है। अब मेरे पास जो दरमियान वाला नंबर है 10c, इसको मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखना है कि अगर उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 10c ही बनना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16c बनना चाहिए स्क्वायर। अब देखो इसका सिंपल सा आपको ट्रिक बताया हुआ है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ होता है। 16c का मैं 16 का एलसीएम ले लूँगा, 2 8 16, ठीक है। अब इसी स्टेप में मैं चेक भी कर लेता हूँ। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, अब 8 में 2 ऐड करो 10, मतलब ये है कि हमारे यही दो फैक्टर बनेंगे, 4c² प्लस 2c प्लस 8c प्लस 4। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास था एक बड़ा नंबर, दोनों इससे दोनों नंबर बड़े थे तो एक के साथ प्लस लगाया, एक के साथ माइनस लगाया, यानी साइन दो डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि जो दो 10c को हमने 2c और 8c में लिखा, ये दोनों इससे क्या हैं, इस 10 से दोनों छोटे हैं, इसलिए साइन सेम रहेगा, दोनों के साथ प्लस रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर गिवन नंबर जो है जो उसके साथ वो जब टूटता है, तोड़ के आप दो नए नंबर में लेके आते हो, दो नई वैल्यू लेके आते हो, वो दोनों वैल्यू इससे छोटी हो तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन सेम रहेगा। अच्छा, अब जो ये दो हैं, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 16c² बना। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो 8c को मैं 2c से मल्टीप्लाई करूं तो 2 8 16, c और c², देखो वही चीज़ बन गई ना मेरे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आता है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 2c और 8c 10c दरमियान वाला नंबर बनता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से दरमियान वाला नंबर, मल्टीप्लाई करने से वही प्रोडक्ट आता है जो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट आता है। अब इन दोनों में से मैं 2c कॉमन ले लूँगा। देखो 2c मैंने कॉमन ले लिया, 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा गया, 2 टाइम। c 2 थे, एक c मैंने कॉमन ले लिया, एक c मेरा बच जाएगा। और ये 2c जो है, जब पूरे का पूरा जो वैल्यू है ना, पूरे का पूरा नंबर बाहर कॉमन चला जाए तो वहाँ पे 1 बचता है, यानी कि 2c जो है यही चीज़ तो हमने कॉमन ली हुई है, तो इसलिए यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, 4 कॉमन लूँगा। अब 4 का टेबल 8 पे, यानी 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम गया, ये वाला c इसी तरह आ गया। 4 का टेबल 4 पे 4 1 4 आ गया, ये देखो 2c + 1 2c + 1 आ गया। अब 2c + 1 2c + 1 क्योंकि सेम नंबर है, फैक्टर है, रिपीट हो रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ये ख़त्म। और पीछे क्या बचा, ये वाला 2c और +4, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, इस तरह एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इसी जगह शुरू कर दूँ पार्ट डी, जो कि क्या दिया हुआ 5d² - 145d + 60। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं से 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर तो मैं कॉमन नहीं ले सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ 5 में कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ d आ जाएगा, 5 बाहर चला गया माइनस 5 2 10, 5 9 45, d 5 12 60 और 0। यानी क्या करें, सिंपल हमने क्या किया, 5 का टेबल 145 पे 29 टाइम जाता है, 5 का टेबल 600 पे 120 टाइम जाता है, यानी 5 का टेबल आपने 5 को डिवाइड करें, सिंपल कैलकुलेटर में 600 लिखें, डिवाइड बाय 5 करें, आपके पास ये आ जाएगा 145 लिखें और 5 डिवाइड करेंगे 29 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके भी समझा दूँ। देखिए 5 2 10 4 और इधर से उधर 5 5 9 45, ठीक है। ये देखो 29 आ गया। अगर मैं इसको 600 को पे 5 डिवाइड करूँ, 5 1 5 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 0 आ गया, 5 2 10 खत्म हो गया, ये 0 बच गया, 0 ऊपर भी लगा दें और इनके साथ लगा दिए। देखिए जब 5 को 600 पे डिवाइड किया तो 120 आ गया। तो अब देखिए, अब मैंने मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म मैंने ये ब्रेक करना है, अगेन मुझे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट चाहिए। ये देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट मेरे पास कितना आता है, जब d² को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5d² हो जाएगा, सॉरी d² को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120d² हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, 29 को ऐसे दो नंबर में मैंने क्या कर देना है जी, ब्रेक कर देना है, जिसमें मेरे पास अगर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 29 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 120 है।
अब इन दोनों को प्रोडक्ट में साइड में लिख दूं 120 डी स्क्वायर मेरे पास पहले और लास्ट का प्रोडक्ट आ गया। तो इसको तो मैं फिलहाल इसी तरह लिख देता हूँ, लास्ट वाले को भी मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब मैंने करना क्या है कि इस 29 को दो नंबर में लिखना है तोड़ के, कि जिन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 29 ही बनना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 120 डी स्क्वायर बनना चाहिए प्लस 120 डी स्क्वायर बनना चाहिए। तो अब वो दो नंबर कौन से होंगे जो मेरे पास क्या ये दो देंगे। वैसे तो देखो आप चेक करते रहो तो बहुत ज्यादा लंबा काम होता है, तो एक इसका एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। वो क्या ट्रिक है, जो आपका पहले और आखिरी में प्रोडक्ट आया है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, यानी शुरू में कांस्टेंट नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अब वो पिक करें और उसका एलसीएम 2 6 12 0 ऐसी, 2 3 6 ऐसी। हर स्टेप में वैसे चेक करना होता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। अब देखिए 2 2 4, क्या 4 और 30 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 29 बनता है? तो जी बिल्कुल नहीं बनता। फिर आगे चले 2 15 32। अब देखिए 2 2 4 4 2 8, 8 में अगर 15 ऐड करो तब भी 29 नहीं बनता, 8 में 15 में से निकालो तब भी नहीं बनता। फिर एक स्टेप और सॉल्व करें 3 5 से 15। अब 2 2 4 4 2 8, 8 3 24। इनका कितना प्रोडक्ट आ गया 24। अब 24 में 5 ऐड करो कितना बनेगा 29। 24 में 5 ऐड करने से 29 बनता है। और 24 को अगर मल्टीप्लाई करो 5 से तो 5 4 22 के ही 5 2 10 और 2 12। देखें इन मैं लिख दो फिर आपको बताता हूँ -5 डी -24 डी और ये वाला प्लस दूसरे रखते हैं। अब देखो क्या होगा कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आता है 29 आता है। एक तो ये कंडीशन होती है वो भी सेटिस्फाई होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 120। दोनों का प्रोडक्ट भी 120 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 24 5 120 और d मल्टीप्लाई बाय d स्क्वायर कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो और पहले और लास्ट वाले का प्रोडक्ट सेम आता है। मतलब इन दोनों का पहले और इस वाले का लास्ट वाले का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दूसरी चीज इन दोनों को सॉल्व करें तो ऊपर वाला बनना चाहिए, ये भी बन रहा है। तो दोनों सूत्रों में हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो राइट फैक्टर थे, वैल्यू थी जिनको हमें जो चाहिए थी वो हमने निकाला। तो इसको फर्दर सिंपल सा आगे पार्ट है कि हमने क्या करना है इन दोनों में से डी कॉमन हो। जब डी कॉमन होगा यहाँ डी स्क्वायर था तो एक डी बाहर चला गया, एक डी बच गया। फिर माइनस देखो 5 इसी तरह आ जाएगा, डी जो एक ही था डी बाहर चला गया। अब देखो ये वाला माइनस, अब मैं 24 कॉमन होगा। अब देखो 24 तो चला गया बाहर, इस 24 का जो डी था वो यहीं पर बच गया। अब क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो इस माइनस में इस वाले प्लस को क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब 24 का टेबल 120 पे 5 दफा जाता है, ये आ गया और ये वाली ब्रैकेट लास्ट में इसी तरह हमने क्लोज कर दी। अब अगर इसे आप देखें तो d - 5 टू टाइम है तो d - 5 को आपने लिखा है जी एक बार, और ये जो बाहर वाला 5 है ये एज इट इज है। ये 5 और ये ब्रैकेट देखो मैंने इस तरह लिख दी, ये d - 5 एक बार लिख दिया। क्या बचा, एक ये वाला d बचा और ये वाला -24 बचा। ये वाला d बचा और ये वाला -24 बचा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट में आप बेशक ये वाली ब्रैकेट को खत्म कर दें, d - 5 और d - 24 जो है आपके दो फैक्टर आ जाएंगे। इस तरह पार्ट जो हमारे पास C और D B और D भी हो गया। हम क्या करेंगे सबसे पहले 4 कॉमन ले लेंगे। अब क्योंकि 4 का टेबल इधर भी जाता है इधर भी जाता है इधर भी जाता है इसलिए 4 कॉमन आ जाएगा। 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है, 4 का टेबल 4 1 ज़ा 4 होता है तो इसलिए 1 F 1 ज़ा F हो जाएगा। और 4 का टेबल 60 पे 15 टाइम जाता है इस तरह, यानी 60 पे 4 का टेबल देखिए 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 बाय 2 ऊपर से 0, 4 5 ज़ा देखिए 20। तो अब हमारे पास क्या है कि ये आ गया 4। इसमें हमने क्या करना है कि जो 2f है इसको इस तरह लिखें और लास्ट में -15 को भी इसी तरह लिखें। दरमियान वाला जो नंबर है उसको हमने क्या करना है ब्रेक करना है। ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15 यानी f ही बनना चाहिए, 1f बचना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करें उनका प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आ रहा है। कैसे, मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकल करके अगर मैं 2f को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो 2f है
वो 2 15 जर माइनस 30 एफ स्केयर हो जाएगा। ये एफ स्केयर है, वो इसमें एफ लिखिए, ये एफ स्केयर है, ये क्या है एफ स्केयर, 30 एफ स्केयर आना चाहिए। एफ की जगह मैंने ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 30 एफ स्केयर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ एफ बचना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर होंगे? जैसे कि अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखा तो मैं ये चीज एक ट्रिक आपको बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं कि वो दरमियान वाला नंबर, दो नंबर ढूंढने के लिए जिस यानी मिड टर्म करके दो जो नए नंबर आपने लिखने हैं वो ढूंढने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक होता है। वो क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे नंबर है ना, साइन से को नहीं देखना, आपने सिर्फ नंबर को देखना है जो इसके साथ कोफिशिएंट है, दैट इज 30, उसका आप एलसीएम देखिए। 30 का मैं एलसीएम 2 15 हर स्टेप में आपने चेक करते जाएंगे। 2 15 से 30 होता है कि अगर 15 में से 2 निकालो तब भी 1 नहीं बचता, 15 में 2 ऐड करो नहीं 1 बचता, आगे चलो 2 3 2 कटेगा नहीं जाता, अब किस कटेगा जाएगा 3 कटेगा, 3 5 से 50। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 से क्या होता है 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 होता है, बिल्कुल होता है, 6 5 से 30 होता है, यानी ये नंबर दोबारा बन गया। 6 में से 5 निकालो तो एक बचता है, नहीं बचता है, 6 में से 5 निकालो तो 1 बचता है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास जो f है इसकी जगह मैं लिख दूं 6f माइनस 5f, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 6 5 से 30 f इंटू एफ स्केयर। ये दरमियान वाले दो नंबर का वही प्रोडक्ट आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है। एक कंडीशन ये होती है और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये हमने सेटिस्फाई कर दी है कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो आता है माइनस 3f स्क्वायर, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से माइनस 30f स्क्वायर ही आता है। यानी इन दोनों को यानी फर्स्ट और थर्ड को लास्ट को मल्टीप्लाई करने से माइनस 30f स्क्वायर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी माइनस 30f स्क्वायर आता है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों को का जो सॉल्यूशन है ऐड करें या सम करें, नीचे वापस f बचना चाहिए, बिल्कुल बचना है। अगर 6 में से 5 f निकालूं तो सिर्फ f बचेगा। अब एक और चीज का ध्यान आपने देना है, वो ये कि जो बड़ा नंबर है वो 6 है, तो इसलिए गिवन नंबर जो है वो उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस का लगाना है साइन, छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन करें। तो अक्सर स्टूडेंट ये दरमियान में निकाल लेते हैं, या तो मतलब सम टाइम रट्टा मारा होता है या उनको अच्छी तरह कंसेप्ट भी होता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ड्यू टू लैक ऑफ टेंशन उन्हीं इतनी तवज्जो से काम कर रहे थे, इस वजह से वो साइन आगे पीछे काट देते हैं, पसंद हो जाता है। इसलिए मैं आपके साथ वो जो मिस्टेक्स होते हैं वो शेयर भी साथ साथ करता रहता हूं। अब देखिए, अब ये 4 इसी तरह, अब इधर क्या होगा, इन दोनों में से 2f का देखो 2 बाहर चला गया, f स्क्वायर का मतलब है 2f है, एक f बाहर चला गया, एक f बाहर चला प्लस 2 का टेबल से इसके 3 टाइम जाता है, f बाहर चला गया, माइनस 5 कॉमन होगा, 5 बाहर आ गया, ये f बच गया। अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 से 15 हो जाएगा। और ये अब देखो f प्लस 3 दो दफा है, तो f प्लस 3 को मैंने लिख देना है एक बार, और ये बाय वाला 4 इसी तरह आ जाएगा, और 2f माइनस 5 आगे बच जाएगा, 2f माइनस 5 इस तरह आ गया मेरे पास। इसी तरह लिख दें, ये वाला जो ब्रैकेट है एक एक्स्ट्रा उसको खत्म कर दें, f प्लस 3 लिख दें और 2f माइनस 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब f और h हमने करना है, इसको जरा हमेशा वीडियो के पास करके समझा लें। अब देखिए d हो गया, अब पार्ट f लिखते हैं। अब जो मेरे पास पार्ट f है 24h स्क्वायर माइनस 15h, 24h स्क्वायर माइनस 15h प्लस 9 ही है, माइनस 9 क्या है माइनस 9। तो एक तो सबसे पहले काम ये है कि इसमें से 3 काम है, कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं f का, ये पार्ट है f में लिख दो 3 कॉमन लेंगे, जब ये 3 कॉमन होगा तो 3 8 से 24, 3 5 से 15, 3 3 से 9 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर जो है हमारे पास इनका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पहले ढूंढेंगे, पहले और आखिरी 8 3 से इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, किसका 8 3 24 h स्क्वायर, किसका 8h स्क्वायर माइनस 3 का माइनस 8 3 24 h स्क्वायर। अब इसमें से हमने क्या करना है कि
इस दरमियान वाले नंबर को तोड़ना है। दो ऐसे नंबर में तो उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -24x² बनना चाहिए और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5 बनना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर है? बहुत आसान सा आपको तरीका में बताया हुआ है कि जो आपके पास ये कांस्टेंट नंबर होता है ये आपने पिक करना है, इसका लेना है एलसीएम। 2 12 2 6 साथ साथ चेक करें। देखिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 4। अब 6 में से 4 निकालो तो अभी 5 नहीं बनता। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो 24 तो बनता है, लेकिन 2 2 4 4 और 6 आपस में मिलकर 5 नहीं बना सकते। एक स्टेप और चलेगा, 2 3 6। अब क्या करें, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 बनता है, जी बिल्कुल बनता है। 8 में से 3 निकालो तो 5 बनता है, जी बिल्कुल बनता है। तो दोनों सूत्रों में हमारे पास ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हमारे जो नए दो नंबर आएंगे 5 की जगह वो 8 और 3 आएगा। अब देखिए ये वाला चीज इसी तरह, अब देखिए इसमें 8h² माइनस 8h प्लस 3h माइनस 3। क्या किया हमने? दरमियान में वाले नंबर को जो 5h था उसको ब्रेक किया दो नए नंबर में -8h प्लस 3h। कि अगर आप देखो -3 अगर माइनस प्लस माइनस 8 चीज़ 24h इंटू h कि दोनों का प्रोडक्ट वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाला बनना चाहिए, बिल्कुल बनता है। 8 में से 3 निकालो तो क्या बनता होता है, 5 बनता है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपने बहुत ध्यान दें कि जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उनमें जो नए दो नंबर आते थे वो क्या थे, दोनों जो थे वो जो गिवन नंबर था उससे छोटे थे। जैसे कि 76 था तो 76 को हमने क्या लिखा था, 75 और 1 में लिखा था। लेकिन इस वाले में हमारे पास क्या है कि ये जो गिवन नंबर है उससे एक नंबर बड़ा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो या दोनों बड़े हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा और छोटा है। तो आपने हमेशा ये करना है कि जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ वो साइन लगाना है जो गिवन है। गिवन साइन माइनस है इसलिए मैं माइनस यहाँ पर लगाऊंगा, प्लस छोटे नंबर के साथ लगाऊंगा। इन केस अगर यहाँ मेरे पास +5h दिया होगा तो फिर इसके साथ में प्लस लगाता है, इसके साथ माइनस लगाता है। हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर भी मिस्टेक पॉइंट हमारे अक्सर पॉइंट आउट करते हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने यहाँ साइन का बहुत ध्यान रखना है कि गिवन के नंबर के साथ जो साइन है वही बड़े नंबर के साथ लगाना है। बड़ा नंबर यहाँ 8 है इसलिए मैंने इधर माइनस लगाया। चलें अब तो आगे आसान हो गया। अब देखिए इन दोनों में से 8h कॉमन, जब 8h कॉमन लिया तो देखो 8 बाहर चला गया, h भी बाहर चला गया, तो 2h से 1h बाहर चला गया, 1h पर माइनस। अब देखो 8h पूरे का पूरा बाहर चला गया, जब पूरे का पूरी वैल्यू बाहर चली जाए तो वहां 1 रह जाता है। अब +3 कॉमन होगा, h अब क्योंकि मेरे पास प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, h बच गया। अब देखो ये 3 का 3 पूरा बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बच गया 1। अब इसमें अगर देखें h-1 दो दफा है तो इस h-1 को मैं एक बार लिख लूंगा, एक बार लिख लूंगा और दूसरा मेरे पास 8h प्लस 3 आएगा। तो यूं मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो इसको यूं लिखें h-1 एक इसमें ब्रैकेट जो है वो आप खत्म। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो हो गया। इसमें से 2 कॉमन है, 2 का टेबल 30 पे 15 टाइम जाता है, 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम जाता है, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है और केस है। अब अगेन जो पीछे हमने काम किया यहाँ पर भी उसी तरह होगा कि अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो -30 के स्क्वायर आ जाएगा, -30 के स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है कि मैंने दरमियान वाले नंबर का को जो 7 के है इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 30 बने, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 बने। तो ये 30 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 15 30, 3 5 15 हो गया। अब पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें इन दोनों साइड वालों को मैंने मल्टीप्लाई किया था, 6 बना था, 6 और 5 को किया था मल्टीप्लाई तो ये बन गया था और 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके ये चीज था। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑर्डर आपका चेंज करना पड़ेगा, क्यों कि 6 5 से अगर मैं करूं तो 6 2 3 6 6 5 30 तो बन गया होगा, 30 तो बनता है, लेकिन 6 में से 5 निकालने से या ऐड करने से 7 नहीं बनता। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। वो क्या कि मेरे पास एक 2 है, एक मेरे पास देखो यहाँ पे 3 है और एक मेरे पास 5 है, ये 3 मेरे पास प्राइम नंबर आ गए हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व करने से नहीं बन रहा तो ऑर्डर चेंज करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 में से 3 निकालो तो पीछे क्या बचा 7,
10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास बनेगा मिड टर्म 15 प्लस, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 7k है तो उसकी जगह में क्या लिखूंगा 10k माइनस 3k माइनस 2k स्केलर। अब अगर मैं ये करता हूं कि इसमें से अब मेरे पास ऐसा है कि इसकी जगह देखो मैंने क्या लिखा, प्लस 7k की जगह मैंने प्लस 10k माइनस 3k, क्योंकि मैं 10 में से 3 निकालूंगा तो प्लस 7 बचेगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि बनेगा यही नंबर बन जाएगा मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि 2, अब देखिए इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना है। देखो 5 कॉमन लिया, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लूंगा, नहीं माइनस k कॉमन लूंगा, माइनस k मैंने कॉमन ले, जब माइनस k में कॉमन ले लूंगा इन, ये देखिए ये जो 3 है ये मेरे पास 3 आ जाएगा और प्लस 2k आ जाएगा। अब ये स्टेप थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपके समझिए। अब हुआ क्या कि इस 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया प्लस 10k माइनस 3k, क्योंकि मुझे पता है 10 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 ही बचेगा, प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़र देखो 30 बनता है, k और k बेस के बनते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट वही आता है जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आता है, और इनका जो डिफरेंस है वो यही आता है, या तो सम या डिफरेंस ही आना चाहिए, तो डिफरेंस इसमें ही आता है। गिवन प्लस था, बड़े नंबर के साथ प्लस करते हैं। अब इस इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम लिया, 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम लिया, k आ गया। अब इसमें से मैंने माइनस क्या किया, k लिया कॉमन, तो ये जो माइनस का 3 था ये तो प्लस का k हो गया, ये साइन इसके साथ मैंने नहीं लगाया था, इसका मतलब प्लस होता है, तो इसलिए ये देखो प्लस हो गया। अब क्योंकि ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसलिए इस वाले साइन को भी क्या करना है, चेंज करना है, माइनस माइनस देखो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मैंने इधर से k कॉमन लिया, 3 इसी तरह आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये देखो ये 2 इसी तरह आ गया, k स्क्वायर का मतलब होता है कि 2k है, तो मैंने एक k को बाहर निकाला हुआ है तो एक k यहां बच जाएगा। अब मेरे पास देखें 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k मेरे पास दो दफा है, तो 3k, 3 प्लस 2k को मैं एक बार लिखूंगा, और ये वाला 2 तो इसी तरह आ गया, ये वाला 2 इसी तरह आ गया, 3k प्लस 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k, 3 प्लस 2k, ये दो दफा था, एक बार लिख दिया, फिर पीछे क्या बचा, ये वाला 5 बच गया, मैंने 5 लिख दिया, माइनस ये देखो k बच गया, ऐसे है। हो सकता है इसमें बुक में ये वाला यूं भी लिखो, हो सकता है यूं लिखो 2k प्लस 3 लिखो और 5 माइनस k लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है इस वाले को से पहले इस वाले को से बाद में लिखो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फैक्टर जो है वो सेम आए, ठीक होने चाहिए, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट क्वेश्चन सी था, इसका पार्ट ई और जी भी हमने कंप्लीट आ गया, आंसर आ गया। अब इसके पास एफ भी हो गया, अब हम इसका पार्ट एक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखो मेरे पास पार्ट जो एच है 35m स्क्वायर n, 35m स्क्वायर n प्लस 5mn प्लस 5mn प्लस 30m n, 30m सिर्फ क्या है 30n, साइन चेक कर लेते हैं, माइनस साइन एक्सल नीचे साइन हो जाते हैं, प्लस 5mn और 35m स्क्वायर। अब इसमें से 5m कॉमन n कॉमन, 5n कॉमन ले लेंगे, 5m मैंने कॉमन ले, 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम जाता है, 5 7 तक 35 m स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, n एक ही था बाहर चला गया। अब ये देखो 5 बाहर चला गया, क्या बच गया m, ये वाला n भी बाहर चला गया, लेकिन इसमें दो चीजें थी, 5 और n जो है ये दोनों बाहर चले गए, सिर्फ m वाला नीचे उतरा है। अब 5 का टेबल जो 30 पे है वो 6 टाइम जाता है, 5 6 are 30, n था n तो बाहर चला गया, तो यूं मेरे पास यही चीज आ गई। अब मेरे पास क्या है 5n स्क्वायर, इसमें हमारे पास क्या है 7m स्क्वायर माइनस 6 में इसी तरह लिख दे, तो बीच में जो मेरे पास ये वैल्यू है प्लस 6 है, प्लस 1m है, एक m जो है, अब उसको मैंने ऐसे दो नंबर में लिखना है कि मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास वही प्रोडक्ट बनना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट है, जैसे 7 6 और 42 होता है तो मेरे पास 42 होना चाहिए, तो जहां 1 बचता है वो तो बहुत आसान होता है, अगर मैं 1 आ जाए तो वही दो नंबर ले लो, यानी कि आप 7m में से 6m माइनस करो, ये तो आसान है ना, ठीक है, माइनस 6 इधर करीब लिख, इसका तो मिलना बहुत आसान है ना,
कि देखो ये 7 6 है, इन्हीं को अगर मैं यहाँ लिखूं 7 m में से 6 m निकालूंगा तो m मेरे पास 1 m बच जाएगा। और 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है। अब गिवन साइन प्लस है तो मैंने क्या लगाया, बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया। जैसे यहाँ गिवन माइनस था तो बड़े के साथ माइनस लगा, गिवन प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगा, छोटे के साथ माइनस। इधर गिवन माइनस तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। तो अब देखिए ये 5m इसी तरह आपने लिखते हैं। अब इसमें से 7 क्या लेना है, 7m कॉमन लेना है। 7 बाय m 2 थे, 1 बाय 1 बच गया। अब 7m पूरे का पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया। -6 कॉमन लेना है, 6 बाय पीछे क्या बचेगी m, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये वाला -6 माइनस को क्या कर देगा प्लस। अब 6 कॉमन लिया, 6 बाहर चला गया तो 1 आ गया। अब देखिए 5n, अब m+1 दो दफा है, m+1 को एक बार लेंगे, फिर आपके पास क्या बचेगा, ये वाला 7m बच गया और ये वाला -6 बच गया। ये वाला 7m, ये वाला -6 आ गया। m+1 दो बार था, m+1 को एक बार कर दिया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया इफेक्ट की शक्ल में, जिसने हमें कहा था।